नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का 29 फरवरी 2024 का 2:30 बजे 3:30 बजे तक जो थर्ड शिफ्ट का होता है वह पेपर बताने वाला हूं। देखिए आपके 2025 में इसी प्रकार के लमसम प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि पैटर्न तो लमसम आसपास ही रहता है, थोड़ा बहुत बदल देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या दिया है पार्ट ए में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखो पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। भाई चौथा या पांचवा में से कोई ना कोई आएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट नंबर क्या दिया है, 4 या 5 दिया है। ठीक है, तो 4 और 5 में देख लेते हैं यल आई। ठीक है, यल आई दोनों में कॉमन है, इसमें बी दिया है यानी कि 2 नंबर बी आती है एबीसीडी में, इसमें 1 नंबर भाई ए आता है। ठीक है, तो 1 नंबर वाला भाई दिया जाएगा एक। ठीक है, तो हमारा पांचवा वाला आना चाहिए। ठीक है, शुरू में पांचवा वाला इसमें दिया ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये तो दोनों कतई नहीं हो सकते, पहला और चौथा। इन दोनों में से मुझे देखना है दूसरे और चौथे में से, दूसरे और तीसरे में से। देखिए 5 इन अंदाजा नहीं लगता, 4 से नहीं, 1 से नहीं, 3 या 2 से देख सकते हैं। 3 या 2 में से कोई ना कोई आएगा। भाई देखिए 3 में क्या है, 3 में देखिए आर बाई एल आई बी आर है, एल आई बी आर है सेकंड वाले में दिया, लेकिन इसमें आर आगे दिया है, वाई आगे दिया है। ठीक है, यानी 2 डिजिट आगे, तो यानी कि पहले कौन सा आएगा, 2 वाला भाई किसमें दिया, तीसरे ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2 नंबर पे दिया एक निश्चित कोड भाषा में लैपटॉप को MZQSPO लिखा जाता है, उसी भाषा में किल्ड को कैसे लिखा जाए। भाई देखिए यल के आगे क्या होता है, यम। इसी प्रकार के आगे भाई क्या पहुंच जाएगा, के आगे भाई पहुंच जाएगा एल, एल सब में दिया है। ठीक है, तो इनसे हम किसी से नहीं देखेंगे भाई, यल से अंदाजा नहीं लगेगा, एच से नहीं लगेगा, यम से नहीं लगेगा, भाई के या एल आएगा, के या यल आएगा। भाई चौथा वाला देखते हैं। देखिए चौथे वाले में टी दिया है, टी से एस, यानी कि एक पीछे भाई, टी होता है 20 नंबर पे और एस होता है 19 नंबर। इसी प्रकार चौथे में क्या दिया है, एल दिया है, एल से भाई एक पीछे पहुंच जाए यानी कि के, यानी कि भाई के वाला सही हो जाएगा, ये एल वाला तीसरा वाला गलत हो जाएगा। अब भाई देखना है यफ, यफ इसमें दिया है, सब में यफ यफ दिया है। ठीक है, तीनों में डी या सी आएगा, डी या सी आएगा भाई, डी या सी आएगा। अब देखते हैं, देखिए पी से भाई ओ पे पहुंच रहा है यानी कि एक पीछे है, तो डी से एक पीछे सी, यानी कि सी वाला ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और हमारा कुछ देखना ही नहीं था। ठीक है, इसमें डी दिया, इसमें सी दिया, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण पी क्यू को उसी आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर बनेगा। देखिए भाई क्या हो जाएगा, ये मुझे पॉइंट आगे की ओर एरो दिख रहा है, ये आगे की ओर होना चाहिए। ठीक है, ये भाई इस तरीके से पहुंच गया, इसके नीचे ये वाली आकृति मुझे कहाँ पे, पहले आलम दिख रही है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, निश्चित कोड भाषा में माउस को देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि देखिए यम, भाई यम का यम उतार दिया गया, लेकिन ई को भाई 5 उतारा गया, यानी कि जो हमारे देखिए वोवेल होते हैं उनको डिजिट में लिख रहे हैं, और जो हमारे कंसोनेंट होते हैं उनको भाई कंसोनेंट की तरह। ठीक है, भाई देखिए YOUSE, भाई क्या है यम, भाई यम को यम उतार दिया, ओ को भाई क्या लिखा है इन्होंने, 15 नंबर पर आता है। ठीक है, जिस वोवेल है ये भाई ओ वोवेल है, इसीलिए उसका जो डिजिट है उसको, यू भी भाई वोवेल होता है यानी कि उसका भी डिजिट 21 नंबर पे आता है। ठीक है, यस भाई कंसोनेंट होता है, यस को यस ही लिख दिया। अब ई भाई वोवेल होता है तो यानी कि 5 नंबर पे आता है, 5 लिख दिया। यही बिल्कुल लिखा गया, इसी प्रकार से हम इसमें लगा देंगे भाई टाइगर में, TIGER। टाइगर में भाई टी क्या होती है, कंसोनेंट, यानी कि टी का भाई टी उतार दिया। आई होता है 9 नंबर पे यानी कि वोवेल, जी होता है भाई कंसोनेंट, तो यानी कि जी को भाई जी उतार देंगे। अब ई होता है वोवेल, वोवेल कितने नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। अब आर का T9GSG5R, पहले वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। 6 नंबर पे दिया, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने में निम्नलिखित समीकरण सही हो जाए। भाई संख्याओं को बदल सकते हैं, पहला ऑप्शन रख के देखिए, पहले से नहीं होता है तो दूसरा वाला रख के देख लीजिएगा। मैंने इस प्रकार के सवाल कई कराए हैं। देखिए 7 नंबर पर दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5 में शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है, दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है। भाई भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, बांग्लादेश की ढाका, तो फ्रांस की क्या हो जाएगी, पेरिस, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर पर दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। भाई 750 से भाई 25 कितने 35 कम कर दें तो हमारा 715 आ जाए। 715 से 35 कम कर दें 680, 680 से 35 कम कर दें 645, और 645 से 35 कम कर दें 610। इसी प्रकार 610 से हम 35 कम कर देंगे तो हमारे पहुंच जाएंगे 575। 575 दूसरे वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला ऑप्शन वाला सही हो जाए। बहुत सरल प्रश्न है ये।
ठीक है। 9 नंबर पर यहाँ दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। भाई पहले में ये चित्र था यानी कि 1, दूसरे में इधर के लिए घुमा दिया यानी कि 2 बार हो गया, तीसरे में इधर के लिए घुमा दिया यानी कि 3, चौथे में इधर के लिए भाई, चौथे चित्र में देखिए इस, पाँचवें में भाई इधर की ओर घुमाया जाए यानी कि 5 सीढ़ी भाई चलनी है, 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 ही है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें भाई 5 से ज़्यादा है तो ये तो दूर से लग रहा है 5 से ज़्यादा, ये भी गलत। इसमें भी 5 से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं तो ये भी गलत। इसमें भाई 5 देखिए दी गई हैं, क्या दिया गया 1 2 3 4 5, भाई यही वाला ऑप्शन हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर पर नीचे दर्शाए गए का अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई दे। भाई ये है, इसको ऊपर की ओर रख दीजिए, ऊपर की ओर रखेंगे तो यानी कि ये चीज़ यहाँ पे पहुँचेगी तो ये गोला मुझको यहाँ पे दिखे, ये चौकोर वाला हिस्सा इधर पहुँच जाएगा यानी कि त्रिभुज में तो रहेगा नहीं, ऊपर की ओर पहुँच जाए तो ये तो आएगा नहीं। फिर इसको इधर की ओर पलटेंगे तो ये भाई गोला ही रहेगा इधर की ओर। ठीक है। अब ये वाला छोटा वाला गोला आ जाएगा, ये चौकोर वाला हिस्सा। ठीक है। तो ये हमारा पहले वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। 11 नंबर पर है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई हैं, संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। देखिए पासे से प्रश्न भाई जीडी में मैं कई साल से देख रहा हूँ, कई साल से प्रश्न देखिए आ रहे हैं तो इसको इंपॉर्टेंट लगाइए। आपको पासे के कम से कम 1 से 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे, 2 से 3 भी मिल सकते हैं। ठीक है भाई। क्या 2 संख्या के विपरीत में लगाना है। देखिए 2 किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो 6 या 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 8 यहाँ से रोटेशन लगाते हैं घड़ी की दिशा में, ये पहले ये पड़ गया बाद में ये 2 नंबर पड़ा। इसी प्रकार 8 से इधर रोटेशन लगा देते हैं, पहले भाई 2 पड़ गया 1 नंबर पर और ये 6 नंबर, 6 पड़ा है 2 नंबर। भाई एक एक को 2 नंबर वाला बताना है मुझको, 2 संख्या 2 पर कहाँ सा होगा यानी कि पहले नंबर पर भाई संख्या इधर आ रही है तो पहले नंबर पर इधर 12 आ रहे हैं, 12 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है। 12 नंबर पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। भाई डी के बाद में ई छोड़ के एफ है, इसी प्रकार ए के बाद में बी छोड़ के सी, सी इसमें शुरू में दिया और किसी में नहीं दिया, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए रीजनिंग को आप बिल्कुल बहुत कम से कम समय में कर सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा अच्छा प्रश्न दिया है। इस प्रकार के प्रश्न देखिए हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, कम से कम 100% आप मानिए इस प्रकार के प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है। कम से कम 1 से 2 प्रश्न इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, 2 प्रश्न अवश्य। देखिए क्या दिया है, 8 शिक्षक दिए हैं, जतिन, अभि, गोपाल, हीना, ईशा, रोहित, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई बाहर की ओर मुख करके बैठेंगे तो दायां जिधर होता है उधर बायां हो जाएगा और जिधर बायां होता है उधर दायां। अब उन्होंने कहा परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। अभी है हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, भाई हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे एक और दूसरे स्थान पे भाई अबे बैठ गया। ठीक है। जिधर दायां होता है उधर की ओर बायां हो जाएगा हमारा भाई। तो उन्होंने रोहित है हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर भाई, 1 2 तीसरे स्थान पे भाई रोहित है। ठीक है हीना के। अब उन्होंने कहा गोपाल है जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, गोपाल है जो वह जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। भाई जतिन को मैंने यहाँ कहीं पर इसके दाईं ओर, ठीक है, एक और दूसरे स्थान पे भाई यहाँ पे भाई गोपाल को बना, ये जतिन भाई बनाइए, ये जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे भाई गोपाल। कितने लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग बैठ गए यानी कि 8 ही लोग हैं तो ये गलत बन गया चित्र। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए भाई कहाँ पे, जतिन को आप यहाँ पे बैठा दिए, जतिन को आप यहाँ पे बैठा दिए, इसके एक ए छोड़ देंगे, यहाँ पे भाई गोपाल बैठ जाएगा, कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कहा रोहित है जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान, जतिन के बाईं ओर से भाई यहाँ पे कोई एक बंदा बैठा होगा तभी तो रोहित भाई दूसरे स्थान पर होगा बाईं ओर से। ठीक है। बाईं ओर से भाई दूसरे स्थान पर। अब उन्होंने क्या क्या कहा है, काजल है ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, काजल है भाई ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर का, ठीक है। ईसा यहाँ पे कहीं पे बैठी हुई, इसके तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पे भाई काजल बैठी होगी। ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या है, गोपाल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, गोपाल के ठीक बाईं ओर भाई कौन बैठा है, ठीक बाईं ओर ये लगा बैठा है भाई ए कौन, अभी हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है। मैंने अपने हिसाब से तो बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए 40 नंबर प्रश्न आ गया है, दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। भाई चिन्हों को बदल के देख लेंगे। पहला रखिए
ठीक है, दूसरा रखिए, ना दूसरा लगे फिर चौथा सीधे सीधे रखिए, क्योंकि तीसरा होने के कम चांसेस हो जाते हैं फिर। या फिर लाइन से आप रख के जिस प्रकार से आपको उचित लगे उस प्रकार से आप रख के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न आ गया, यदि इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए भाई आप इस तरीके, चाहे आप देखिए प्लस माइनस करके लगा सकते हैं, या आप जिस तरीके लगाना चाहें उस तरीके लगा सकते हैं। देखिए भाई क्या दिया, डिवाइड का मतलब क्या होता है भाई, माँ है, यानी कि मदर है भाई डी की। डी क्या है भाई, क्या दिया, डॉलर वाला चिन्ह दिया, क्या होता है ब्रदर, भाई है, ठीक है, भाई बी का। अब उन्होंने क्या कहा है, प्लस का मतलब क्या होता है भाई, पत्नी है भाई, वाइफ है, एच की वाइफ है। अब उन्होंने कहा यच क्या है, यच गुणे है, गुणे का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे देखिए पिता है, ठीक है, पिता यानी कि फादर है भाई। टी का, और टी क्या है, यम का माइनस, माइनस का अर्थ भाई कहाँ गया, ये बहन है, सिस्टर। अब उन्होंने कहा यच का डी से क्या संबंध है, यच का डी से क्या संबंध है भाई, ये एम की बहन है, बहन के पिता, ठीक है, एच की यम की भाई बहन, टी हो गए, टी के पिता, अब ठीक है, अब पिता की वाइफ, ठीक है, पिता की वाइफ, और वाइफ का भाई, ठीक है। अब उन्हें यच का भाई डी संबंध, यानी कि जो हैं ये हैं इनकी वाइफ, वाइफ का भाई, ठीक है, वाइफ का भाई। उन्होंने यच का डी से क्या संबंध है भाई, डी की बहन है, ये बहन होगी भाई, और बहन का पति, बहन का पति, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 16 नंबर पर यहाँ दिए गए नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करता हो, ठीक है, पूरा करेगा भाई। एन के बाद में ओ के बाद में पी के बाद में क्यू के बाद में आर भाई दो में दिए हैं, आर दो में दिए हैं, तो हम क्या करें अगले में देखें, आर के बाद में एस के बाद में टी के बाद में यू के बाद में बी। दूसरा भाई बी इसमें दिया है भाई, दूसरे वाले ऑप्शन में आर बी, तो यही वाला ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। 17 नंबर पर दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। भाई क्या है, देखिए पहले में ये लाइन थी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, अगली बार पाँचवें में मिलेगी। पाँचवें में भाई सब में दी है, तो इस तरीके तो ये नहीं लग सकता है। क्या करेंगे भाई, देखिए इसमें एरो इधर की ओर था, उसके अगले वाले में भाई इधर की ओर पहुंच गया, और इसके अगले वाले में भाई फिर से विपरीत में पहुंच गया, ठीक है, तो इसके अगले वाले में भाई इधर की ओर होगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में देखिए दूसरे वाले में इधर की ओर था, मतलब बाईं ओर, तो तीसरे वाले में दाईं ओर, फिर चौथे वाले में बाईं ओर, तो पाँचवें वाले में दाईं ओर, ठीक है, यानी कि तो पाँचवें वाला मुझे दाईं ओर चाहिए भाई, दिया तो है दाईं ओर, लेकिन एक ही तरफ को थोड़ा चिन्ह भी है, तो भाई विपरीत चलने हैं, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। इसमें भाई इधर की ओर ये विपरीत मिल गया, ठीक है, इधर विपरीत मिल गया, ये वाला विपरीत नीचे लाइन, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए भाई तीसरे वाला में भी गड़बड़ दे दिया, क्योंकि दोनों एक ही तरफ दे दिए, तो ये तो वही से भी गलत। इसमें भाई पहला तो सही, दूसरे दो एक तरफ दे दिए, तो ये भी गलत, दूसरे वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें, ठीक है। क्या करना है भाई, 5 से भाई 7 पे पहुंच रहा है, यानी कि +2 हो रहे हैं, ठीक है, 48 से 44 पे पहुंच रहा है, -4 हो रहे हैं। फिर देखिए 7 से 13 पे पहुंच रहा है, -6 हो रहे हैं, ठीक है। अब की 44 से क्या हो गया, 2 4 6, अब की क्या हो गया, अब अल्टरनेट देखिए प्लस माइनस चला है, प्लस फिर माइनस, फिर भाई 6 प्लस हुआ है, 7 में भाई 6 जोड़ेंगे तभी तो 13 हो गया, यानी कि 44 से आपके माइनस होंगे भाई कितने, 2 4 6, आपकी क्या आएगा 8 माइनस हो जाएंगे 44 से 36 हमारा पहले वाला ऑप्शन में दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार का प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में कराया, आप लोग देख के तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है, यह प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, आप लोग देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए भाई क्या चल रहा है, यहाँ पे बाई 4 बार कर दें, जेड 5 बार हो जाएगा, फिर एक्स 3 बार है, तो यानी कि ये पैटर्न नहीं बैठेगा। क्या है भाई, एक्स को रखे एक्स 3 बार, बाई 4 बार, जेड 5 बार, एक्स 3 बार, बाई फिर अब की रख दें तो बाई 4 बार हो जाएगा, जेड 5 बार, अब की क्या एक्स रखेंगे भाई, ठीक है, एक्स 3 बार हो जाएगा, बाई 4 बार दिया है, जेड अब की रख देंगे, ठीक है, तो जेड 5 बार है, यानी कि क्या एक्स बाई एक्स जेड, पहले वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अब देखिए मैथ के पोर्शन पे, रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया। देखिए मैथ का पोर्शन में देखिए पहला पार्ट 3 दिया है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। पहला प्रश्न दिया गया, 14 पंप प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक पूर्णतः भरे जलाशय को 18 दिन में खाली कर सकते हैं, ऐसे कितने पंप प्रतिदिन 12 घंटे काम करेंगे करके उसी जलाशय को 4 दिन में खाली करेंगे। भाई फार्मूला मैंने बताया था एक बार,
ये भाई लगिए M1 D1 H1 अपॉन W1 भाई काम, ठीक है। और ये क्या है भाई M2 D2 और H2 भाई अपॉन काम, ठीक है। कितना काम हो रहा भाई, काम तो उन्होंने क्या कहा है उतना ही है, ठीक है। उतने ही क्या कहा 14 पंप प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक पूर्ण भरे जलाशय को 18 दिन में खाली करते हैं। जलाशय भाई वो उसी को, ठीक है, 12 घंटे काम करके और 4 दिन में खाली करना है। कितने लोग भाई खाली करेंगे, देखिए यम क्या दिया, कितने लोग दिए 14 14 मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। दिन कितने दिए, दिन उन्हें दिए 18 दिन, ठीक है। मल्टीप्लाई घंटे कितने 8 अपॉन वर्क कितना है भाई, एक ही वर्क है। इधर भी वर्क एक, क्योंकि काम तो उतना ही है भाई। M2 क्या है, M2 भाई मुझको पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। M2 निकालना है कितने लोग, ठीक है। मल्टीप्लाई दिन कितने दिए हैं, दिन दिए हैं भाई 4 और घंटे कितने दिए हैं 12, ठीक है। अब इसको काट लीजिए भाई, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। या नीचे पूछेंगे तो सीधे सीधे मैं यहीं से काट देता हूँ, 4 दूनी 8 और 2 छंग 12, 6 तियाँ 18, 14 तियाँ 42 हो जाएंगे। यानी कि x बराबर भाई कितना हो जाएगा 42। 42 हमारा चौथे वाला ऑप्शन में दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर पे दिया 10% की वार्षिक दर पर उधार दी गई एक धनराशि एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप का मतलब ये होता है कि भाई यानी कि 6 महीने में भाई 10% का आधा लगेगा, यानी कि 5% ब्याज, फिर जो भी आएगा उसके ऊपर 5% फिर से लगेगा, ठीक है। और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 305 रुपये है। उधार दी गई धनराशि कितनी, मान लिया मैंने 100 रुपये दिए गए थे, 100 रुपये भाई साधारण ब्याज पर देंगे तो भाई 10% पे भाई हो जाएंगे 110 रुपये, ठीक है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज पर देंगे तो भाई 6 महीने में 105 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 5% भाई 6 महीने में लगेगा, ठीक है। अब बचा हुआ 5% अगले इसी 5% जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आया 5% का, उसके ऊपर 5% लगाइए। इसके ऊपर 5% लगाएंगे तो भाई 110.25, ठीक, 110.25 आएगा। अब भाई इसका क्या करें, इन दोनों के बीच का अंतर उन्होंने कितना दिया 305 रुपये, इनके बीच का अंतर कितना है 0.25 बराबर, ठीक है। 0.25 का अंतर तो है, 0.25 का ही अंतर है। तो 0.25 इन्होंने दिया है, 0.25 कितके बराबर दिए 305 के, ठीक है। ये पॉइंट हटाइए, अपॉन में 100 हो जाएंगे भाई, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इनको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो 25 बराबर हो जाएंगे ये हमारे 305 और 00, ठीक है। अब भाई निकालना किसका, मुझको निकालना है 100% का, उन्हें उधार दी गई राशि निकालनी है, 100% निकालना है। तो ये 30, ये क्या है 30.00 अपॉन हो जाएंगे भाई 25 गुणे 100% का निकालना है। क्या करते हैं 25 एकम 25 और यहाँ पे भाई 5 बचेंगे और 5 25 दूनी 50, 5 बचेंगे और 0 25 दूनी 50, ये जी वाला 0, 12 20 गुणे 100, 12 20 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 12 20 और 2 जीरो भाई और आ जाएंगे, यानी कि 1,22,000 हमारा किस में दिया, तीसरे वाले ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये 3 नंबर पे नहीं आ गया। इस प्रकार के प्रश्न का बहुत सरलता से कुछ नहीं करना है भाई। सबसे पहले ब्रैकेट, छोटे वाले ब्रैकेट को निपटाएंगे हम। 3 चक्कू 12 भाई, भाग वाला बोर्ड मास रूल से 4 बचेगा और 6 से ये 6 कट जाएंगे, 4 बचेगा। 4 से भाई 124 को डिवाइड करिए, 124 4 3 12, 4 एकम 4 31 बचेगा। 31 34 से भाई 31 घट जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है, माइनस के 3। और यहाँ 16 से भाई 256 को काटिए, यानी कि 16 आएंगे, 16 से भाई 3 घटा दीजिए 13। पहला वाला ऑप्शन में दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 4 नंबर पर दिया गया है, देखिए 6 दूनी 12 हो जाएंगे भाई, डिवाइड वाले सबसे पहले निपटाएंगे, ठीक है। 2 और 2 तियाँ 6, 6 हो जाएंगे, ये 6 और प्लस 26 और ये भाई 48 माइनस, ठीक है भाई 26 से 6 घटा दीजिए तो 20 बचेंगे, 20 और 48 68, 68 पहले वाला ऑप्शन दिया, पहले वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पर दिया गया है एक भिन्न के अंश में, ठीक है, 88% की वृद्धि की जाती है और हर में 55% की कमी की जाती है। भिन्न का मान भाई 1504 अपॉन 775 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है भाई, इस प्रकार के प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में कराए हैं, ठीक है, आप लोग देख के लगा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर ये प्रश्न नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट किए, मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।